नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी 69वीं की एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होने वाली है। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम लोग आपके बीच में बिहार से संबंधित जो है जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका है, 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो, स्वदेशी आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, किसान सभा हो, उन सारे तथ्य को आज जो है एक क्रमवार रूप में हम लोग डायग्राम के रूप में इस वीडियो में देखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी ये कि आप लोगों को सारे फैक्ट इस वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाए। और ये एक आज लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को और आप परीक्षा में जो है अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन करके आइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। 1857 की क्रांति से हम प्रारंभ करते हैं। चलिए इधर देखेंगे हम लोग प्रमुख आंदोलन, उसकी तिथि को देखेंगे और उससे संबंधित जो है प्रमुख बातें को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह जो है ये जून 1857 से शुरू हुआ था। देखिए, तो ये जून 1857 में तत्कालीन जो है बिहार और झारखंड जो साथ था, तो उसी समय रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। जब बिहार की बात आएगी तो बिहार में जो है ये 3 जुलाई से शुरुआत हुआ था, 3 जुलाई से। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, तो 1857 का विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। बिहार में 1857 का प्रारंभ 12 जून 1857 को हुआ था, जिसमें स्थान रोहिणी गांव जो है देवघर झारखंड में शुरुआत हुआ था। अंग्रेजी सेना की जो थी, यहाँ 32वीं रेजिमेंट लिखी हुई है, आप लोग ठीक कर लीजिए। 32वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है, जहाँ पे जो है स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है जुलाई 1857। तो इसी समय जो है जुलाई में जब बिहार में आया, पहुंचा 3 जुलाई को उस समय वर्तमान बिहार में, तो दानापुर छावनी के रेजिमेंट के जो है रेजिमेंट का विद्रोह आगे चलकर हुआ। 3री रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था, जिसमें आगे चलकर ये कुंवर सिंह की सेना में शामिल हो गए। और 25 जुलाई से 27 जुलाई को वो अंग्रेजी कैप्टन जो थे डनवर को युद्ध में मारकर कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया। तब देखिए, सबसे पहले वहाँ के जो कैप्टन था उनका एक क्रम आप लोग को बता देते हैं। पहले इनको पढ़ देते हैं, फिर डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाएंगे। जुलाई के अंग्रेज में कैप्टन डनवर को जो है मारकर कुंवर सिंह आरा पर अधिकार करते हुए स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। आगे चलकर मेजर आयर ने युद्ध में अंग्रेज़ों का पाला भारी रहा। आगे चलकर जो मेजर आयर आए थे उसमें जो है अंग्रेज का पाला भारी रहा था। परिणामतः क्या हुआ, कुंवर सिंह को आरा छोड़कर भागना पड़ा, आरा छोड़कर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश चले गए। वहाँ उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह आरा छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह लखनऊ पहुँचे, फिर अयोध्या, जहाँ नाना साहेब एवं तात्या टोपे जो थे उत्तर प्रदेश के 1857 के क्रांतिकारी, उनसे जाकर मिले। कुछ सफल लड़ाइयों में भाग भी लिया वहाँ जाकर के। आगे चलकर और गाजीपुर यूपी में अंग्रेज के ही सैन्य अधिकारी थे प्रमुख डगलस से कुंवर सिंह की लड़ाई हुई, जिसमें वे घायल हो गए। और पुनः बिहार में कुंवर सिंह अंततः जगदीशपुर आ गए, जहाँ लीग्रांड से क्या हुआ, लीग्रांड की अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर क्षेत्र को अपना प्रभाव बना लिया। तो देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो है कैप्टन डनवर से पहली युद्ध हुई वीर कुंवर सिंह की, उनको मार दिया गया। और उसके बाद जब मेयर से लड़ाई हुई, तो इस समय मेयर थोड़ा शक्तिशाली था, इनके कुछ सैनिक योग्य थे, जिनके वजह से कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब यूपी गए तो यूपी में जो है डगलस से लड़ाई हुई वीर कुंवर सिंह की, जिसके वजह से इसी लड़ाई में जो है वीर कुंवर सिंह घायल हो गए थे। जिसके बाद पुनः बिहार जब आया तो लीग्रांड की सेना को पराजित कर दिया वीर कुंवर सिंह। तो जब लीग्रांड की सेना पराजित हो गया तो उसके बाद जो है कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु ही हो गई थी, क्योंकि ये जो डगलस के युद्ध में ये घायल हुए थे। उसके बाद अब ये ज़्यादा दिन बच नहीं सके। ये क्रम पूछा जाता है कभी कभी, तो इनको याद रखिएगा। हाँ,
चलिए देखते हैं हमने गौरक्षा 1857। देखिएगा 1893 ईस्वी में गौरक्षा के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा था बिहार में। बिहार के अनेक भागों में गाय के रक्षा के उद्देश्य से गौरक्षणीय सभाओं की स्थापना हुई। ये सभा कहाँ कहाँ हुई? पटना और सासाराम। 1917 में गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के कुछ क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जिसमें शाहाबाद, गया, पटना प्रभावित इलाका रहा था गौरक्षा को लेकर के। स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन आप लोगों को पता होगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। और आप लोगों को एक चीज़ याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन है वो 16 अक्टूबर से ये घोषणा हुई थी। घोषणा तो हो गई थी जुलाई में ही, लेकिन 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। और जब 16 जुलाई को जो है, जब ये घोषणा हुई थी जो बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो उसी समय 7 अगस्त 1905 से जो है उस दिन स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन उसी रोज स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस आंदोलन के समर्थन में बिहार के कई क्षेत्रों में गतिविधियां हुई, जिसमें प्रमुख है देवघर, वर्तमान झारखंड में है। स्वदेशी के समर्थन में गोल्डन लीग की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास का प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण के देखिए 1890 के दशक से 1914 के दशक को प्रथम चरण माना जाता है, जिसमें 1906 में ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुरदास रामकृष्ण सोसाइटी आदि के माध्यम से बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। ये रामकृष्ण सोसाइटी जो विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था, उन्हीं की एक शाखा खोली हुई थे बिहार में भी, जिनके संस्थापक कौन थे? बाबा ठाकुरदास थे इनके प्रमुख। और इन्हीं के द्वारा जो है माध्यम से बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। अब देखिए नेक्स्ट जो है 1908 में आप लोगों को पता होगा कि बहुत चर्चित कांड है ये। मुजफ्फरपुर में बदनाम जिला जो है, मुजफ्फरपुर बदनाम जिला किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। बम फेंकने का प्रयास किया गया परंतु असफल हुए, क्योंकि इसमें कैनेडी और उनकी बेटी की हत्या हुई और उसमें किंग्सफोर्ड जो है बच गए थे। तो इसमें खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को अगस्त में फांसी दे दिया गया था। और नेक्स्ट है 1913 में बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध हुए और स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां विकसित हुई, जिसमें प्रमुख संस्था थी कौन? अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति की कई शाखाएं थे। बंगाल में अलग अनुशीलन समिति थी, पंजाब में अलग थी, लेकिन इस क्रांतिकारी संस्था की जो थी एक शाखा जो पटना में खोली गई थी 1913 ईस्वी में वो खोली गई थी सचिननाथ सन्याल के द्वारा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1910 के दशक की गतिविधियां में भागलपुर के रेवती नाग ने जो है युवा क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण शिविर की स्थापना कर दी थी। युवा क्रांतिकारी के लिए जो है रेवती नाग जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इनको ध्यान रखिएगा। भागलपुर से संबंधित है रेवती नाग। प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की और यदुनाथ सरकार इस समय बक्सर के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है दूसरे चरण जो है 1920 से 1930 के दशक में 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था और इस जो है क्रांतिकारी जो ये संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो थे भगत सिंह थे, लेकिन जब ये सोशलिस्ट को आप लोग हटा दीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके संस्थापक सचिननाथ सन्याल थे। उसके बाद अन्य क्रांतिकारियों में योगेंद्र शुक्ल इस दौर में बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिनका संपर्क चंद्रशेखर आज़ाद, मनमनाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों से थे। नेक्स्ट है बैकुंठ शुक्ल, चंद्रमासी आदि अन्य क्रांतिकारियों में से इस समय के थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इसकी कब हुआ था? ये 1906 में। इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है इससे संबंधित? श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। हजारीबाग में हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी 16वां बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। बिहार छात्र सम्मेलन ये भी 1906 में हुआ था। इससे प्रमुख व्यक्ति संबंधित कौन है? राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, सच्चिदानंद सिन्हा संबंधित है, महेश नारायण संबंधित है। और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार को जो है पृथक बिहार राज्य की दर्जा दिलाने में सच्चिदानंद सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? 1908-9 के ईस्वी में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी के आसपास हुई थी। और पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में। इससे प्रमुख संबंधित व्यक्ति जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, अंबिकाकांत सिंह और
राय महेंद्र प्रताप आदि थे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। देखिए जो भी अगर आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़े होंगे तो उसमें खिलाफत आंदोलन की चर्चा थी, जो अली बंधुओं के द्वारा शुरुआत की गई थी। बाद में महात्मा गांधी अपने नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया था। लेकिन बिहार में इससे क्या कौन कौन से व्यक्तित्व संबंधित है, कौन कौन से व्यक्तित्व इससे संबंध रखते हैं, उनके विषय में यहाँ पे जानेंगे। इनके समर्थन में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं आयोजित हुई, जैसे पटना गया, जहानाबाद, पूर्णिया, मुंगेर आदि इलाकों में। पटना में मौलाना मजहरुल हक ने एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मजहरुल हक ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार में, पटना में। और मजहरुल हक जो है द मदरलैंड नामक पत्रिका के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया था। तो अब आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि मजहरुल हक की पत्रिका कौन सी थी, द मदरलैंड। ये सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थक में बैठक हुई थी। 1919 में किसकी अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में बैठक हुई थी। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 में शौकत अली खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। ये आपको बताए थे, शौकत अली अली बंधु में आते हैं और यही जो है खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। का आगमन पटना हुआ था। मई 1919 फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं धार्मिक लोग का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण असहयोग जो है प्रस्ताव पारित किया गया था इस समय पे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। अब है कि बिहार में असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक कर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन कौन किया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसी बैठक में ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया था। स्वराज के मुद्दे को भी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए इस समय क्या क्या घटना हुआ था। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई थी पटना में। प्रारंभिक प्राचार्य कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आगे चलकर 1921 में यह महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो गया और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरुल हक थे, यानी कि चांसलर कौन थे इस विश्वविद्यालय के, मौलाना मजहरुल हक। और वाइस चांसलर कौन थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौलाना मजहरुल हक ने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मजहरुल हक ने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग आंदोलन के समय में क्या क्या काम किए थे। और ये देखिए मौलाना मजहरुल हक ने ही सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना, तो ये भी है। तो मौलाना मजहरुल हक ने इस पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम को भी चलाया, हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश दिया और राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। आगे चलकर 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब बिहार में मजहरुल हक को भी गिरफ्तार किया गया था। तो 1922 में चौरा चौरी जब कांड को हुआ उसके बाद जो है 1 महीने बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल बाद जो है फिर 24 में छोड़ा गया था। और उसी समय आगे चल के कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे गांधी जी। नेक्स्ट है दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर उनका व्यापक विरोध हुआ था। और विरोध करने में कौन कौन थे, सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। सावित्री देवी महत्वपूर्ण है बिहार के वुमेन पर्सनालिटी में, तो इसलिए सावित्री देवी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरला देवी, असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई, विशेषकर छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की। राजेंद्र प्रसाद इस समय क्या कर रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना वकालत, अब पूछा जाता है कि वह कौन सा आदमी था जो अपने वकालत पैसा को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूदा, तो वो है राजेंद्र प्रसाद जी। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने और राष्ट्रपति बनने के पूर्व पटना नगर पालिका का चेयरमैन भी रहे। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। 1950 में राष्ट्रपति भी बने जयप्रकाश नारायण। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा, और जब हम एक वीडियो और आएगी आप लोगों की बिहार स्पेशल से संबंधित, जिनमें कि प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे हम लोग एक नज़र में, तो जिसमें कि
व्यक्ति विशेष से संबंधित कंटेंट रहेंगे उसमें। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा शुरू होने के 20 दिन पहले इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये पटना कॉलेज में पढ़ते थे जयप्रकाश नारायण जी। जब इनकी परीक्षा शुरू होने वाली थी तो परीक्षा शुरू होने से 20 दिन पहले ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। नेक्स्ट है, आगे चलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका एवं सचिव 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का निर्माण किया एवं महत्वपूर्ण भूमिका 1974 के संपूर्ण क्रांति का नारा, सर्वोदय का नारा भी इन्होंने दिया। सर्वोदय शब्द गांधी जी तथा सर्वोदय समाज विनोबा भावे के द्वारा स्थापित था। चलिए इसके संबंध में जो है जयप्रकाश नारायण जी के संबंध में कुछ हम लोग तथ्य देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ा और 1934, देखिए यहाँ पे बहुत से छात्रों को, इवेंट की जब हम लोग भी तैयारी करते थे उसमें तो कन्फ्यूजन होती थी कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और कहीं कहीं डेट ये दिया हुआ रहता है 1931 में। देखिए 1931 में फुलेना प्रसाद वर्मा या गंगा शरण सिंह हो, राजेंद्र प्रसाद हो, इन लोगों के द्वारा जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन इन्हीं की विधिवत स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुई थी। 1934 ईस्वी में हुई थी, जो कि इसमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कहीं कहीं दिया रहता है 1934, कहीं कहीं 31। तो ये कहाँ हुई थी विधिवत रूप से? अभी पटना में जो लोग रहते होंगे जानते होंगे, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो था उसी जगह पर विधिवत स्थापना हुआ था 1934 में, और औपचारिक रूप से जो हुआ था ये 1931 में ही हो गया था। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और हाँ, आप लोगों को बता दिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा जब दिया 1974 में, आप लोग जानते होंगे इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिए थे, और सर्वोदय का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति या सर्वोदय का नारा भी उसी समय दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जब दिए थे 5 जून 1974 को, और सर्वोदय समाज की स्थापना जो है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा छपरा यानी सारण में सक्रिय थे। ये देखिए छपरा जिले का मुख्यालय सारण में है। उस समय राहुल सांकृत्यायन वहाँ पे सक्रिय थे। इनका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और बिहार से खास करके महत्वपूर्ण भूमिका है। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। निवारण चंद्र गुप्त जो है असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में पुरुलिया जिला बंगाल के विद्यालय प्रमुख थे, साथ ही क्षेत्रीय प्रशासक भी थे, परंतु ब्रिटिश विरोध में नौकरी छोड़ दी। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट जहाँ रहेगा वहाँ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस तथ्य को याद कर लेना है, यानी देख लेना है। साइमन कमीशन का आगमन होता है भारत में 1928 में। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन पटना पहुंचा तब इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ, पूर्ण बहिष्कार हुआ, काला झंडा भी दिखाया गया था इनको। इनके विरोध के कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह, अब देखिए यहीं पे पूछा जाएगा साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। और 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था 1929 में। और सरदार पटेल की बिहार यात्रा जो है इसी समय हुई थी 2829 के समय पे। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, आप लोगों को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह जो है 1930 में प्रारंभ हुई थी। और ये कब से कब तक प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक चला था, कुल 24 दिन। उसमें अब देखते हैं बिहार से संबंधित क्या क्या इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। चंपारण एवं सारण के क्षेत्र में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। बिहार में औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई, चंपारण या सारण से। आगे चलकर बिहार के और क्षेत्रों में भी फैल गया, क्योंकि बिहार में देखिए समुद्र नहीं है, तो इसलिए नमकीन मिट्टी से ही नमक बना करके यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नमक बनाने के साथ साथ चौकीदार कर का लोग भी, अब पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय समकक्ष ही चौकीदारी कर का कौन से कर का विरोध हुआ था, तो ये चौकीदारी कर का विरोध हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। 16 अप्रैल 1930 को पटना सिटी में मंगल तालाब की घटना, यहाँ नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि की भागीदारी भी रही थी। इस आयोजन का सरकार द्वारा निर्मम तरीका से दमन किया गया। हजारों लोगों को कैद कर लिए गए थे। पटना में ही है मंगल तालाब, जहाँ पे नमक बनाने के कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इसका जो है अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट है मई 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के क्षेत्र में जन प्रदर्शन हुए। 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विदेशी वस्त्र बहिष्कार एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा प्रदर्शन का कार्यान्वयन 16 मई से हुआ।
बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया गया। कहाँ पे चौकीदारी कर बंद करने का विशेष कार्यक्रम चलाया गया? बेगूसराय में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। विशेष रूप से चर्चित रहा छपरा जेल के कैदियों द्वारा इसी समय जो है नंगी हड़ताल किया कर दिया गया। छपरा जेल के कैदियों के द्वारा पूछा जाता है, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा कब नंगी हड़ताल किया गया? तो 1930 के आसपास, 1931 की बढ़ई कांग्रेस मुंगेर द्वारा भी जो है चौकीदारी कर लाया गया था और बढ़ई टैक्स नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बढ़ई कांग्रेस, एक मिनट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में, मुंगेर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव समाप्त कर गया था। बढ़ई कांग्रेस के द्वारा जो है 1930-31 में बढ़ई कांग्रेस मुंगेर के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव ही समाप्त कर दिया गया था। 26 जनवरी 1931 को पटना स्थित थवर पोखर में पार्क में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में। नेक्स्ट है पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण। क्या था ये? बिहार के अब्दुल बारी राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे, जिन पर ब्रिटिश शासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया था। राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा पटना में स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था, राजवंशी देवी को। खैर हम लोग एक वीडियो में अगली वीडियो में देख लेंगे, इसी वीडियो के लास्ट में देख लेंगे बिहार से संबंधित जो है प्रमुख महिलाएं और उनके योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में। तो नेक्स्ट है सैलवाना राय। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सैलवाना राय। नेक्स्ट है सरस्वती देवी। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सक्रिय भागीदार के कारण 6 माह की जेल हुई थी सरस्वती देवी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की जनता की भागीदारी पर महात्मा गांधी का कथन क्या था? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी का क्या था कथन? कथन था कि बिहार की जनता इस आंदोलन के दौरान जिस तरह की सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि बिहार की जनता के विषय में महात्मा गांधी जी का कौन सा कथन था? तो बिहार की जनता ने जो इस आंदोलन के दौरान जिस तरह का सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। अब देखिए आ गया यहाँ पे नया फैक्ट फिर से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की मुख्य भूमिका में जो है जयप्रकाश नारायण रहे थे। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना अधिवेशन में, देखिए आप लोगों को बताए थे, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में विधिवत तरीका से हुआ था। हालांकि हो तो गया था 1931 में ही, लेकिन जब विधिवत तरीका की जब चर्चा है तो ये हुआ था 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से पूछे जाते हैं। आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया, तो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई। केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की? देखिए दोस्तों इस सबको पढ़ाएंगे यहाँ पे, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, इन सबको पढ़िएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव जब हुआ 1900 अधिनियम के तहत जो है 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। इस चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस जो है, देखिए तत्कालीन समय में जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इनका कार्यकाल ज़्यादा दिन का नहीं रहा, 2-2.5 महीने का रहा मोहम्मद यूनुस जी का। अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक का प्रथम मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री बने थे। तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री कहा जाता था जो मोहम्मद यूनुस बने थे। इसके पश्चात जो है श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर ये चुनी हुई जो प्रांतीय सरकार थी उस समय की 1937 की, इसने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत की गई थी वो जो है बिहार तक भी पहुंचा था। तो बिहार से संबंधित देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे। ये 67वीं यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे
जवाहरलाल नेहरू बिहार के सत्याग्रही कौन थे? बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बिहार के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रही थी देश स्तर पर, उसमें बिहार से संबंधित जो है श्री कृष्ण सिंह थे पहले सत्याग्रही, और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह जी। परंतु इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य सत्याग्रही भी हैं इसमें, इन लोगों का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा। नारायण सिंह, गौरीशंकर सिंह, जानकी देवी, जगतारनी देवी भी व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर ताना भगत के अनुयायियों ने भी सत्याग्रह किया था। तो ताना भगत जो है 1914 में जो है जनजातीय समूह है ये, और 1914 में एक ताना भगत आंदोलन भी हुआ था, इन्हीं के द्वारा हुआ था, ताना भगत के द्वारा ही प्रारंभ किया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस बार की भी बीपीएससी में, आप लोग लिख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त को ये पारित हुआ था, और 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी इसकी। ये मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इसका साड़ा बना था ये, तो 9 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन 1942 को होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि में जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके तहत जो है प्रमुख नेताएं जो थे, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसमें से आपको ये पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो पटना के बांकीपुर में एक जेल थे उस समय में, तो वहीं पर जहाँ अभी पीरबहोर थाना है उसी के आसपास था, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था, और जगत नारायण लाल को भी बांकीपुर जेल में। तो अब राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ जो है जगत नारायण लाल को भी बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। अब जयप्रकाश नारायण के विषय में 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न था, तो हजारीबाग झारखंड में जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को, और दीपावली के दिन जो है जयप्रकाश नारायण जेल से कूद करके भाग गए थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में, और जयप्रकाश नारायण के साथ जो है श्री कृष्ण सिंह, अन्य प्रमुख नेता कौन से थे? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फुलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया था। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल एवं राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ल भी थे इसी में, जो कि इनके साथ भागे भी थे जयप्रकाश नारायण के साथ, किंतु मुजफ्फरपुर में पुनः एक बार पकड़ा गए थे योगेंद्र शुक्ल जी, और जिसके बाद उन्हें बक्सर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है, आप लोग कैसे बता दिए हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने विरोध में महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही। राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी, जिन्हें बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की थी। राम प्यारी देवी जो कि जगत नारायण लाल की पत्नी थी। यशवती देवी ने पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। अब 10 अगस्त 1942 के दिन को हम लोग देखते हैं कि आम जनता के व्यापक विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार की भी प्रतिक्रिया हुई। इसके प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान जैसे सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मौलाना मजहरुल हक के द्वारा ही किया गया था, और मौलाना मजहरुल हक के द्वारा जो है उनकी पत्रिका जो है तब मदरलैंड प्रकाशित होती थी। तो आश्रम का सदाकत आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। किसान सभा कार्यालय, पटना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो कार्यालय था, बिहार विधायक आदि पर पुलिस ने कब्जा स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पे कुछ छात्रों के द्वारा जो है झंडा फहराने का प्रयास किया गया था, जिन पर जो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्मम गोली चलाया गया था, उनकी निर्मम हत्या की गई थी। इन दिन छात्रों की एक जुलूस के द्वारा पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास हुआ। इसे रोकने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी कौन थे? WG आर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लीजिएगा। तो किसने कौन था पटना के जिलाधिकारी तत्कालीन समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? तो WG आर्चर थे, जिसके आदेश पर पुलिस ने पुलिस के द्वारा गोलीबारी किया गया था, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए। राजेंद्र सिंह जी, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी व जगपति कुमार। देखिए जो है इसमें सिंह ऐसे एक ट्रिक लगा लीजिए, सिंह है, बाद बाकी एक प्रसाद झा है, एक चौधरी जी है, एक कुमार जी हैं। 3 चीज़ ऐसे झा चौधरी कुमार को ऐसे रख लीजिए, बाद बाकी सिंह जी हैं, जिसके तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। याद करने का अलग अलग तरीका है, किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, बिहार में समानांतर सरकारों की स्थापना कई जगह पे कर लिया गया था। कि भागलपुर के क्षेत्र में सुल्तानपुर इलाका है, जहाँ पे जगत लाल चौधरी के द्वारा जो है समानांतर सरकार की घोषणा कर दी गई थी।
उत्तरी भागलपुर में जो है सियाराम सिंह के द्वारा जो है समानांतर सरकार की घोषणा की थी। खैर ये आगे इसको बताएंगे उधर भी। इस गोलीकांड के विरोध में आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई। पटना में पूर्ण हड़ताल, संचार सुविधाएं ठप हो गया, सरकारी कार्य जो है शिथिल पड़ गए, रेल कारखाना लूट, डाकघर जलना आदि प्रारंभ हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अब देखिए यहीं पे है समानांतर सरकार की। बिहार में समानांतर सरकारों की स्थापना सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में हुआ और उत्तरी भागलपुर में जो है सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के द्वारा और या सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के द्वारा हुआ। और देखिए इससे संबंधित जो है और महत्वपूर्ण फैक्ट उसको भी देख लेते हैं। उन्हें बिहार में 1942 का आंदोलन एवं आज़ाद दस्ता का गठन जो है जब जयप्रकाश नारायण बाकी हजारीबाग जेल से भागे थे उनके पश्चात गठन किए थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी दिन मध्य रात्रि से चलाए गए ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण एवं अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब देखिए हजारीबाग का कहानी यहाँ से शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हो गए। इनके साथ ही सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, इन्हीं की बात चर्चा किए थे हम आगे। आदि भी जेल से भागे। हालांकि योगेंद्र शुक्ल को 4 सितंबर 1942 को मुजफ्फरपुर से आप लोगों को बताए थे गिरफ्तार करके उन्हें बक्सर जेल लाया गया था। उन्हें पटना लाया जाता है, तत्पश्चात उन्हें बक्सर जेल यहाँ पे देखिए भेज दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में बिहार की उत्तरी सीमा जो है, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि के जो इलाका है, ये बिहार की उत्तरी सीमा है, जहाँ पे आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था आज़ाद दस्ता की? युवकों को छापामार युद्ध की प्रशिक्षण देना तथा क्रांति के लिए प्रेरित करना था। और इसका संचालन कहाँ हो रहा था? बारका टापू के क्षेत्र में, नेपाल के ही एक क्षेत्र थे। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता के तहत बिहार प्रांतीय आज़ाद परिषद की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख कौन थे? सूरज नारायण सिंह। आज़ाद दस्ता के तहत ही बिहार प्रांतीय आज़ाद परिषद की स्थापना हुई थी, जिसके प्रमुख सूरज नारायण सिंह थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग का प्रमुख नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी थे, जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध विचारक भी हुए। अभी इन्हीं के पाठशाला के कुछ नेता जो हैं, अभी लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी लोहिया के ही शिष्य माने जाते हैं। लोहिया जेपी के ही शिष्य माने जाते हैं ये लोग। आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर जो है मार्च अप्रैल 1948 में नेपाल के राजविलास जंगल में चलाया। ये राजविलास जंगल को याद रखिएगा। चलाया गया, जिसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। निदेशक कौन थे इसके? सरदार नित्यानंद सिंह थे। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण एवं अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पे 43 कर लीजिए, 48 नहीं होगा। हनुमान नगर जेल नेपाल भेज दिया गया। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात वे छूट गए जयप्रकाश नारायण, और फिर दिसंबर 1943 में गिरफ्तार हो गए। अब है 1942 से 47 के दौरान बिहार। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण हुआ था। राज्यों का वर्गीकरण हुआ था ABCD के रूप में, जिसके तहत बिहार को ग्रुप D में रखा गया था, यानी ग्रुप 4 वर्ग में रखा गया था। जैसे इस तरीक़ा से अगर हम एक भारत की रफ मैप बनाएं तो समझिए ना, आपकी 4 भाग में इसे बांट दिया गया था। तो बिहार को इधर जो है D ग्रुप में रखा गया था। तो 1946 में प्रांतीय सरकार का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1946 में जो है प्रांतीय सरकार का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और इसमें बिहार से 36 अब देखिए संविधान सभा के विषय में हम बताते हैं, जो इसमें सदस्य थे उनमें से बिहार में जो है 36 सदस्य बिहार से सम्मिलित थे इस संविधान सभा में। 9 दिसंबर 1940 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने। आप लोगों को पता होगा, पॉलिटी में भी पढ़े होंगे। और ठीक 2 दिन बाद जो है 1940 को राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है बिहार और सांप्रदायिक तनाव। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया तो बिहार में पूर्ण रूप का हड़ताल
पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। परिणाम तो सांप्रदायिक तनाव भी हुए। वल्लभ भाई पटेल जो है इस समय क्या कहा गया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान डे जो था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रोज, जब बिहार में जो घटनाएं हो रही थी, सांप्रदायिक तनाव हो रहा था, बिहार में दंगाएं हो रहे थे जगह जगह पे, और मुस्लिम लीग के जो नेताएं थे वो बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो क्या कहा गया, जो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है उन पर क्या कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम याद कर लीजिएगा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। कहा जा रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने अगर उन्हें असुरक्षित छोड़ देंगे। जिस प्रकार से उग्र आंदोलन कर रहे थे उसके विषय में कहा गया। वल्लभ भाई पटेल का यह वक्तव्य है जो कि बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक बटन दबा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, और अगली वीडियो जो है आप लोगों के बिहार से संबंधित जितने पत्र पत्रिका है उनके विषय में आएंगे, काहे कि वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और बिहार में शिक्षा का विकास जो हुआ था उनसे भी संबंधित वीडियो आएंगे। और आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, डबल या 1.5 की स्पीड में करके, ताकि आप लोगों से कोई कंटेंट छूटे नहीं। 1 से 2 बार देखिएगा, सारे के सारे चीज़ याद हो जाएंगे। अगर आप लोगों की सदिच्छा होगी तो इस टॉपिक पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव ला देंगे। खैर उतना रिवीजन करने का समय नहीं है, बाद बाकी देख लीजिए आप लोग। चलिए अब कुछ चर्चित जो है क्षेत्रीय घटनाएं को हम देखते हैं। क्षेत्रीय घटनाएं क्या क्या हुआ था। सिवान के क्षेत्र में सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में कई लोग शहीद हुए। सारण ब्रिटिश द्वारा जहां तीव्र गतिविधि के कारण इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। तो अब पूछेगा जो किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो सिवान जिला यानी सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। शांति देवी छपरा में महिलाओं की विशाल जनसभा का आयोजन किया। सरस्वती एवं शारदा बहनें छपरा के दिगवाड़ा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के संबंध में शारदा को 14 वर्ष तथा सरस्वती के 11 वर्ष की सजा भी मिली थी। तो ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार की इतिहास के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। मुंगेर में जो है 1942 के विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। जमशेदपुर यहाँ टिस्को के मजदूरों की हड़ताल हुई। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में विशाल जन प्रदर्शन हुआ। पलामू में कुमारी आरसी दास के नेतृत्व में जपला झारखंड के सीमेंट कारखानों के मजदूरों को संगठित किया था। तो ये कुछ संबंधित तथ्य था। अब देख लीजिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं। देखिए, जियारवती देवी अंग्रेज सिपाही को गोली मारी थी। पूछा जाता है जियारवती देवी के बारे में, जो किसके द्वारा अंग्रेज सिपाही को गोली मार दिया गया था, जियारवती देवी के द्वारा। सुनीति देवी एवं राधिका देवी पुरुष वेश में साइकिल यात्रा कर जन जागरण करते थे। आम जनमानस गाँव के सुदूर इलाकों में जा करके लोगों को जागरण किया जाता था। उनको मतलब क्या कहा जाए उसको, जो देश के प्रति जो है उसको जो अंग्रेज़ों की जो है अत्याचार नीति उसके बारे में ये बताया करते थे गांव ग्रामीण इलाकों में जा करके सुनीति देवी एवं राधिका देवी। नेक्स्ट है रामानंद तिवारी। इसके नेतृत्व में पुलिस संघ के लगभग 500 कर्मियों द्वारा ब्रिटिश विरोध में गिरफ्तारी एवं उपवास रखा था रामानंद तिवारी के संबंध में। स्वराज ट्रेन बिहार के छात्रों के द्वारा रेल पर कब्जा कर इसे स्वराज ट्रेन नाम दिया गया था। गांधी मैदान देखिए, गांधी मैदान का इससे पहले पटना लॉन्च नाम था, वहीं बताया गया है यहाँ पे। यह मैदान 1942 की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। गांधी मैदान केंद्र रहा। इससे पहले इसका नाम पटना लॉन्च था। लॉन्च ये दिखना में बहुत ज़्यादा है, लॉन्च है या लॉन है ये भी कहा जाता है। और 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु के पश्चात इसका मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। बिहार में आयोजित जो है कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं उनको भी देख लेते हैं। 1912 में जो है 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। कांग्रेस से सदस्य शुल्क जो है इसमें 5 रुपया से 1 रुपया तक था। और बिहार में ही 37वां अधिवेशन भी हुआ था 1922 में गया में, और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। इन्हीं के बाद जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 1940 में जो है 53वां अधिवेशन भी हुआ था। ये वर्तमान
झारखंड में है, रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि 40 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, लगातार 5 वर्षों तक का रिकॉर्ड किसने बनाया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार से दोस्तों पूरा एक शूट में आप लोगों को भारतीय 1857 से क्रांति से लेकर के 1947 तक के उन सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को दे दिया जा चुका है इस वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाइए और अपने एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करके आइए। यही मेरी उम्मीद है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं आप लोगों से कि आप लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके आइए। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।